अब आपको सीधा कार्यक्रम में लिए चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी बात कह रहे हैं। और हमारे अभिन्न मित्र और सचमुच जिन्होंने कि सारे हिंदुस्तान में सड़कों का जाल बिछाने में जिस प्रकार की क्रांतिकारी भूमिका का निर्वाह किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। ऐसे माननीय नितिन जी गडकरी, हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव जी मौर्य, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, मंत्री और यहां के विधायक श्री गोपाल जी टंडन, मंत्री और श्री लखनऊ के विधायक श्री ब्रजेश जी पाठक, मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी, मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, मंत्री श्री मोहसिन रजा जी और यहां की महापौर श्रीमती संयुक्ता जी भाटिया, राज्यसभा सांसद श्रीमान अशोक जी वाजपेयी, राज्यसभा सांसद संजय जी से, विधायक श्री सुरेश जी श्रीवास्तव, विधायक श्री सुरेश जी तिवारी, गोविंद नारायण जी शुक्ला, श्री बुक्कल जी नवाब सदस्य विधान परिषद, श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह विधायक, श्री अविनाश त्रिवेदी विधायक, श्री राम नारायण जी शाहू पूर्व सांसद, श्री उमेश जी द्विवेदी और हमारे नीरज बोरा कोरोना से प्रभावित हैं, विधायक हैं हमारे उत्तर के, इसलिए वो इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर पा रहे। और इस कार्यक्रम में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं आपका सांसद हूं, आपका प्रतिनिधि हूं। स्वाभाविक है कि हमारी आपके प्रति और इस क्षेत्र के प्रति, इसीलिए मैंने फैसला किया कि क्रम को तोड़ते हुए कि सबसे पहले मैं स्वयं विचार व्यक्त करूंगा और आप सबके सामने सांसद के रूप में भूमिका निभाते हुए जो कुछ भी प्रयास किया है और उसके जो भी परिणाम आए हैं और आगे जो भी होने वाले हैं, उसके संबंध में अपनी प्रगति रिपोर्ट, एक प्रोग्रेस रिपोर्ट लखनऊ की जनता के सामने रखूं। इसीलिए मैं सबसे पहले आप सबके सामने यहां पर विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ। कोई राजनैतिक बात यहां पर मैं नहीं करूंगा, केवल लखनऊ विकास से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उन्हीं की ही मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। और मैं सभी नौजवानों से कहना चाहता हूं, नौजवान कृपया आप शांत रहिए, सभी लोग शांत रहिए, कोई बातचीत नहीं करेगा। बहनों भाइयों, और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो कुछ भी मैंने किया है वो मेरा सामर्थ्य नहीं। जो यहां पर फ्लाईओवर बने हैं, यहां पर जो रोड्स बनी है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी की रही है तो हमारे भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री हमारे मित्र श्रीमान नितिन जी गडकरी की भूमिका रही है और हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। मुझे मालूम है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी मेरे आग्रह पर आदेश कर दिया तो वह उसका तुरंत पालन हुआ। धनराशि को डॉक्टर केशव जी मौर्य जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, जल्दी से उसे निर्गत कराने में और साथ ही साथ समय समय पर जो भी काम चल रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करने में डॉक्टर केशव मौर्य जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं इन सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं एक सांसद के रूप में। और आगे की जो मैं चर्चा करना चाहता हूं, आज का दिन लखनऊ नगर और विशेष रूप से उत्तरी व पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के वासियों के लिए बहुत ही हर्ष और यह उल्लास का दिन है। जैसी आपको जानकारी है कि आज टेढ़ी पुलिया चौराहे पर 1830 मीटर लंबे 4 लेन चौड़े और 5.5 मीटर ऊंचे फ्लाईओवर का लोकार्पण हो रहा है, जिसकी निर्माण लागत लगभग 88 करोड़ की है। और इस चौराहे की ट्रैफिक सर्वे में औसत दैनिक ट्रैफिक वाहनों की संख्या 42,000 तक पाई गई थी, जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप हर समय भारी जाम की स्थिति बनी रहने से अत्यंत वाहनों की गति धीमी हो जाती थी और जिसके परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से लोगों के समय की बर्बादी होती थी और प्रदूषण भी बढ़ता था। इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखकर 4 लेन के इस फ्लाईओवर का निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2017
2017 में श्रीमान गडकरी जी मंत्री राजमार्ग एवं सड़क परिवहन द्वारा प्रदान की गई थी, जिसके लिए धनराशि राज्य को उपलब्ध कराई गई। सेंट्रल रोड फंड से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे आग्रह पर उसी समय तुरंत ही उन्होंने आदेश कर दिया कि धनराशि निर्गत कर दी जाए और लोक निर्माण मंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने लगकर उस धनराशि को निर्गत कराया। जून 2019 को कार्य प्रारंभ किया गया और कोरोना काल के होते हुए भी नियत समय में यह कार्य पूरा किया गया है। और इस फ्लाईओवर की विशेषता यह है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी पर सिंगल पिलर पर यह सेंट्रल बर्ज पर खड़ा हुआ, जिससे भूतल पर मार्ग की अधिकतम चौड़ाई आवागमन के लिए उपलब्ध रहे। इतनी ऊंचाई पर बना है ताकि यदि डबल डेकर की भी कोई बस अथवा कोई ट्रक भी यदि पास करना चाहे तो पास कर सकती है, कोई कठिनाई न आवे। पुल की ऊंचाई जैसा मैंने बताया कि 5.5 मीटर की असाधारण स्तर पर रखी गई है। सामान्यतः ब्रिजेज की ऊंचाई 5.5 मीटर नहीं होती है। और इस फ्लाईओवर के बन जाने से अब बक्सी का तालाब की ओर से बुंसी पुलिया होते हुए अयोध्या मार्ग की ओर जाने वाले और कुकरेल फ्लाईओवर, जो आपको मालूम है कि 2 साल पहले ही यह बनकर तैयार हुआ है, कुकरेल फ्लाईओवर से होकर कालीदास मार्ग चौराहे की ओर जाने वाले वाहनों का समय अत्यधिक घट जाएगा और इस चौराहे पर कभी भी जाम की स्थिति न रहने से वायु प्रदूषण में भी स्वाभाविक रूप से एक भारी कमी आएगी। मित्रों, इस अभूतपूर्व कार्य की स्वीकृति के लिए मैं नगर की जनता एवं क्षेत्रीय निवासियों की ओर से श्रीमान गडकरी जी का और अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, श्री केशव प्रसाद जी मौर्य का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं एक सांसद होने के नाते। और हमारे लिए अत्यधिक प्रसन्नता की बात यह है कि श्री गडकरी जी द्वारा खुर्रम नगर चौराहे से लेकर इंदिरा नगर सेक्टर 25 चौराहे तक 4 लेन लागत की 180 करोड़ के फ्लाईओवर निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसका आज शिलान्यास हो रहा है। 180 करोड़ की यह परियोजना है जिसका आज शिलान्यास हो रहा है। खुर्रम नगर चौराहे से लेकर इंदिरा नगर सेक्टर 25 चौराहे तक 4 लेन की यह फ्लाईओवर बनेगी। इसके बन जाने से लंबी दूरी वाला ट्रैफिक भी बहुत कम समय में निकल जाएगा। और इस संबंध में मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि 5 किलोमीटर लंबे कुकरेल फ्लाईओवर में तेज गति से आने वाला ट्रैफिक खुर्रम नगर चौराहे पर जाम में फंस जाता है। यह सच है कि नहीं है? जाम में फंसता है कि नहीं फंसता है? मैं पीछे के लोगों से पूछना चाहता हूं। ये जाम में इससे मुक्ति है। खुर्रम नगर फ्लाईओवर से तो क्लोवर इंटरचेंज लीफ कुकरेल फ्लाईओवर पर यदि जोड़ दिए जाएं, या मैं मांग कर रहा हूं या मैं नितिन जी से मांग कर रहा हूं कि इससे मुक्ति दिलाने हेतु खुर्रम नगर फ्लाईओवर से 2 क्लोवर इंटरचेंज लीफ कुकरेल फ्लाईओवर पर जोड़ दी जाए तो भविष्य की इस सेंट्रल ट्रैफिक आर्टरी पर अनुमानित 1 लाख प्रतिदिन से अधिक वाहनों के आवागमन को समय की बचत और जाम तथा प्रदूषण से भी पूरी तरह से मुक्ति प्राप्त होगी। मैं यह श्रीमान नितिन जी गडकरी जी से यह मैं निवेदन करना चाहूंगा, कृपया इसको अपनी स्वीकृति प्रदान करें और इसकी घोषणा करने का कष्ट करें। इस क्षेत्र के निवासियों को यह भी बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि गडकरी जी द्वारा मड़ियाव चौराहे से IIM मोड़ तक लगने वाले भीषण जाम से मुक्ति हेतु लगभग 1970 मीटर लंबे फ्लाईओवर की स्वीकृति भी प्रदान की गई है, जिससे जाम मुक्ति होगी। इसके आगे मड़ियामा से टेढ़ी पुलिया चौराहे के बीच में इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा भी भीषण जाम का केंद्र है। यह है ना? क्योंकि इससे होकर महानगर अलीगंज और जानकीपुरम बड़े रिहायशी क्षेत्रों के लोगों को आना जाना पड़ता है। गडकरी से मेरा अनुरोध है कि इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर यदि, ध्यान से सुनिए, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर यदि 70 मीटर लंबा एक फ्लाईओवर स्वीकृत कर दिया जाए तो फिर संपूर्ण विशाल क्षेत्र में कहीं कोई जाम की स्थिति नहीं रहेगी। और इसी प्रकार एक योजनाबद्ध तरीके से IIM
मोड़ से मड़ियाव होते हुए टेढ़ी पुलिया फ्लाईओवर, फिर खुर्रम नगर फ्लाईओवर और कुकरैल फ्लाईओवर होते हुए तेज गति से वाहन गुजर सकेंगे। इस अवसर पर मैं यह पुनः दोहराना चाहता हूं कि किसी भी क्षेत्र की, जैसा आप जानते हैं, किसी भी क्षेत्र की आर्थिक उन्नति के लिए मेरे बहनों भाइयों यह आवश्यक है कि वह आवागमन की गति तेज होनी चाहिए। यदि कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहता है, एक निर्धारित समय के अंदर वह पहुंच जाए, बीच में जाम के कारण उसको रुकना न पड़े। और जब किसी भी शहर में अथवा किसी भी क्षेत्र में आवागमन की तेज हो जाती है, गति तेज हो जाती है, स्वाभाविक रूप से आर्थिक विकास भी उस क्षेत्र का उतनी ही तेजी के साथ होने लगता है और उस क्षेत्र में काम करने वाले नौजवानों के हाथों को रोजगार का अवसर भी प्राप्त होता है। इसलिए यह सब सारा काम यहां पर किया जा रहा है कि लखनऊ के रहने वाले नौजवानों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सके और यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियां भी तेजी के साथ बढ़ सके। लखनऊ अंदर क्षेत्र से होकर जम्मू पंजाब से आकर वाराणसी बिहार बंगाल जाने वाला और असम से गुजरात जाने वाला भारी वाहन ट्रैफिक निरंतर गुजरता था, जिससे अत्यधिक जाम और प्रदूषण की स्थिति बनी रहती थी। इसके अलावा शहर में पंजीकृत वाहनों की संख्या जो वर्ष 2000 में 50,000 के लगभग थी, वह 1 लाख प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही थी, जो वर्तमान में 26 लाख के करीब पहुंच गई है, के कारण अत्यधिक जाम व प्रदूषण की स्थिति बनी रहती है। इस दृष्टि से 2014-15 में माननीय गडकरी जी के सहयोग से लखनऊ के चारों ओर 5,400 करोड़ की लागत से 5,400 करोड़ की लागत से 104 किलोमीटर 8 लेन वाली आउटर रिंग रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, जिसमें सुल्तानपुर रोड से अयोध्या मार्ग तक लगभग 300 करोड़ की लागत से 12 किलोमीटर 6 लेन मार्ग राज्य सरकार के अंशदान के रूप में स्वीकृत हुआ था, जिसका निर्माण पूरा हो चुका है। पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण इसका लोकार्पण नहीं हो पाया। आचार संहिता समाप्त हो जाने के तुरंत बाद इसका लोकार्पण कर दिया जाएगा, जिससे शहीद पथ और पॉलिटेक्निक चौराहे से इंदिरा नगर चौराहे तक आंतरिक जाम से भी मुक्ति मिल सके। अयोध्या मार्ग से कुर्सी रोड तक 25 किलोमीटर रिंग रोड का हिस्सा मार्च 2019 में ही पूर्ण होकर लोकार्पण किया जा चुका है। रिंग रोड निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। कुछ व्यवधान आया है, उसके बारे में भी नितिन जी को मैंने जानकारी दे दी है और दिसंबर 2021 तक इसके पूर्ण होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस रिंग रोड के बनने का लक्ष्य दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाए, यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बता रहे हैं कि कैसे इस फ्लाईओवर का निर्माण हुआ और जिसका शिलान्यास हुआ है वो कैसे आगे बढ़ेगा।